बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से काम हैं जो सीएसएस में सक्सेस हासिल करने के लिए आपको करना ज़रूरी है और किस तरह से सीएसएस की तैयारी अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा हमारे एक व्यूअर हैं अब्बास अली, उन्होंने हमें ईमेल की थी और ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें जानना है कि अपडेट किस तरह से रहा जा सकता है डिफरेंट जो न्यू रिपोर्ट्स आ रही हैं उनसे। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी थी कि अगर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है तो हमें कैसे पता चलेगा उन सारी चीज़ों के बारे में। तो इस चीज़ को भी हम आज की वीडियो में एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि जब भी आप सीएसएस की तैयारी शुरू करें, आपने उस दिन से ही अखबार पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे ही आप इरादा करें कि आपने सीएसएस करना है, चाहे आप अभी पढ़ रहे हों, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना हुई हो। बहुत सारे लोग जो अभी पढ़ रहे होते हैं और उनका ये प्लान होता है कि फ्यूचर में जाके उन्होंने सीएसएस का एग्ज़ाम देना है, तो उनको यही करना चाहिए कि वो रीडिंग करें और अखबार पढ़ें ताकि उनका जीके और उनका बैकग्राउंड बनता जाए बहुत सारी चीज़ों का। जो भी उस वक्त के इवेंट्स हो रहे होंगे उसके बारे में उनको नॉलेज होगी। इसी तरह आप जब सीएसएस की तैयारी शुरू करें, फ्रॉम द डे फर्स्ट आपने अखबार पढ़ना शुरू करना है। अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा अखबार तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगे अखबार पढ़ने में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम कम होता जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं, जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं, तो आपका करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो रहा होता है, पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपेयर हो रहा होता है। जो भी अगर किसी और सब्जेक्ट में कोई कंटेम्प्रेरी इशू आ जाता है तो आपका वो प्रिपेयर हो रहा होता है। और फिर लोग ये भी पूछते हैं कि अखबार से हम नोट्स कैसे बनाएं, तो वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो अखबार आप पढ़ेंगे उससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही होगी। आपके सीएसएस में अगर आपने इस्लामियात उर्दू में नहीं देनी तो 12 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपने इंग्लिश में जिनका पेपर देना होगा, और अगर आपने इस्लामियात उर्दू में देना है तो आपके 11 सब्जेक्ट्स होंगे जो आपने इंग्लिश में लिखने होंगे। आप कैसे लिखेंगे जब आपके पास इंग्लिश की वोकैबुलरी ही नहीं होगी और आपकी ग्रिप ही नहीं होगी लैंग्वेज के ऊपर? जिस बारे में आपसे पूछा जा रहा है आप उसमें अपनी जो थिंकिंग है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकेंगे। फिर ये कि अखबार पढ़ने से जो उसमें एडिटोरियल्स और ओपिनियंस का पार्ट होता है उससे आपकी ओपिनियन भी डेवलप हो रही होती है, आपको सोचने का तरीका आता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स को क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया जाता, उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कैसी रखनी है। तो जो सीएसएस का एग्ज़ाम होगा वो रट्टे वाला नहीं है, वो नहीं है जो आपने अब से पहले कई एग्ज़ाम्स दिए होंगे। उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज किया जाएगा कि आप क्या इस बात के काबिल हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए तो आप उसकी जड़ तक पहुंचकर उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसी तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे पेपर में। पास पेपर्स को देखे बगैर आप कभी भी तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो आप पास पेपर्स को ज़रूर देखें, उनको सामने रख के तैयारी करें। देयर आर पीपल जो ये कहते हैं कि अखबार पढ़ने में टाइम वेस्ट हो रहा है। हाउ कुड यू से? आपका एक कंपलसरी पेपर है करंट अफेयर्स का, आपके पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज आएंगे वो, फिर एसए का जो पेपर है कंपलसरी, उसमें एक ही आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज से आए हुए होते हैं। तो आप कैसे करेंगे, उनके बारे में आपको कैसे इन्फॉर्मेशन होगी जब तक आप अखबार रीड नहीं करेंगे? अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इट इज़ की टू सक्सेस इन सीएसएस एग्ज़ाम। और ये नहीं कि जब आपने करंट अफेयर्स की तैयारी कर ली है तो बस उसके बाद अखबार पढ़ना छोड़ देना है। आपने एंड तक अखबार नहीं पढ़ना छोड़ना। इसको अपनी डेली लाइफ का, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें, एक ऐसा हिस्सा जिसके बगैर आपका गुजारा ना हो, जिसके बगैर आपका दिन ही ना गुजरे। आपने अखबार पढ़ने की हैबिट को ऐसे डेवलप करना है। ऑल्दो हम अपने स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताते हैं, वो हमने लास्ट ईयर भी बताए थे और उसमें से बहुत सारे पेपर में भी आए थे, मगर उन टॉपिक्स को एग्ज़ाम में एड्रेस कैसे करना है ये अब आप पे डिपेंड करता है। और जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज और राइटिंग स्किल्स नहीं होंगे और आपकी थिंकिंग एनालिटिकल नहीं होगी, आपकी अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, ये टॉपिक्स आप नहीं एड्रेस कर सकेंगे, आप पेपर अच्छे तरीके से नहीं अटैम्प्ट कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि अखबार को पढ़ना किस तरह से चाहिए, से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो हम डॉन अखबार निकाल लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डॉन ही पढ़ें, आप और न्यूज़पेपर्स भी पढ़ सकते हैं, आप ट्रिब्यून भी पढ़ सकते हैं, आप दी न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। ये पेपर आ गया है, इसमें से हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अखबार में से पढ़नी हैं और कैसे हम अपने आप को अपडेट रख सकते हैं सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से। ये 13 जून का न्यूज़पेपर है।
बजट आया है। अब आप ये देखिए कि एक जो इसकी मेन है लीड न्यूज़ वो बजट की है, और उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और एक रेलवे से रिलेटेड है। तो ये जो 3 मेन न्यूज़ होंगी यहाँ पे मेन पेज पे, फ्रंट पेज पे, इसमें से जो हेडलाइन वाली न्यूज़ होगी वो आपने ज़रूर पढ़नी है। वहाँ से आपको कोई नया वर्ड मिल रहा है, कोई वोकैबुलरी का, तो एक वर्ड आपने वहाँ से ज़रूर सीखना है नया रोज़ाना। अब इस बजट के अंदर ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, इस तरह की अगर कोई पिक्चर है, कोई ग्राफ है, तो वो जो आपके नोट्स हों उनके अंदर आप ज़रूर डालिए। जैसे अगर इकोनॉमी का टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप कोई ग्राफ डाल देते हैं और एग्ज़ाम में भी वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और उससे आपको फ़ायदा भी होगा। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे अपनी, तो ये जो ग्राफ्स और चार्ट्स होंगे ये आपको हेल्प करेंगे, आपका काम कम हो जाएगा, रिवाइज जल्दी हो जाएंगी चीज़ें। और इसके अलावा अगर आप ड्रॉ करेंगे एग्जाम में तो उससे आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो एक यहाँ से ये जो हेडलाइन न्यूज़ है ये वाली आपने लेकर इसको पढ़ना है, और जो एडिटोरियल्स होंगे उन एडिटोरियल्स में भी इन्हीं हेडलाइन जो न्यूज़ होती हैं उनकी डिस्कशन होती है, उनका एनालिसिस होता है। सो वहाँ से आपको एक ओपिनियन मिल जाएगी इसके बारे में, और ख़ुद भी सोचा करें चीज़ों के बारे में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में सोचा करें कि ये कहाँ से आ रही है, इसकी जड़ क्या है, और फिर इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। रट्टे से यहाँ आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इससे आप सिर्फ फिगर्स ही याद रख सकते हैं, लेकिन जो MCQs का पोर्शन होगा वही सिर्फ उस रट्टे से आप सॉल्व कर सकते हैं। जो बाकी के 4 क्वेश्चंस होंगे पेपर में वो सारे सब्जेक्टिव टाइप हैं, तो 80% पेपर सब्जेक्टिव है। तो इसलिए आपको सोचना आना चाहिए, आपको मसले का हल निकालना आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम को समझना आना चाहिए, और आपकी ओपिनियन होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये तो मेन फ्रंट पेज हो गया, नेशनल न्यूज़ निकालनी है, और ये जितने भी पेजेस हैं यहाँ पे, इन सब पेजेस में से आपने एक एक करके सारे पेजेस को निकालना है और वहाँ पे देखना है कि क्या हेडलाइंस हैं। वहाँ की सिर्फ आपने हेडलाइंस पढ़नी है। हेडलाइंस देखते हुए आपको ये आइडिया होगा कि जब आप इंग्लिश में प्रेस करेंगे तो आप उसका टाइटल कैसे बनाएंगे। जैसे हेडलाइंस में एक न्यूज़ का टाइटल बना होता है, उसी तरह वो आप देखें कि कैसे बना हुआ है, और उस तरीके से आप अपना इंग्लिश प्रेसी का टाइटल बना सकते हैं। फिर एडिटोरियल्स, जब आप इस तरह सारे अखबार को ब्राउज़ कर लेंगे, आप उनकी हेडलाइंस देख लेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेशनल इवेंट्स क्या क्या हैं और इंटरनेशनली क्या हो रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर कोई रिपोर्ट आई हुई है तो उस रिपोर्ट से रिलेटेड जो ख़बर है या कोई अगर आर्टिकल है तो वो आपने ज़रूर पढ़ना है। यही वो तरीका है जिससे आप उस रिपोर्ट से अपडेटेड रह सकते हैं। जैसे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी है। इसी तरह अगर कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है या किसी भी और इदारे की है, जो भी रिपोर्ट आई है उसके बारे में कोई रिपोर्ट जो अखबार के अंदर आई हुई है उसका आपको पता भी चल जाएगा, और उसको आपने रीड कर लेना है और उसके नोट्स बना लेने हैं। नोट्स किस तरह से बनाने हैं, आपने एक रजिस्टर लेना है और उसके बहुत सारे पोर्शंस कर लेने हैं। एक इकोनॉमी वाला, एक वाटर वाला, एक क्लाइमेट वाला, एक कश्मीर इशू वाला, एक वुमेन एम्पावरमेंट वाला, और इसी तरह और भी जितनी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लग रही हैं, जो भी इश्यूज चल रहे हैं वर्ल्ड में, उसके मुताबिक आपने पोर्शंस कर लेने हैं। अब जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी कोई इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ वही आपने उस कंसर्न पोर्शन के अंदर लिखते जाना है। अगर जेंडर इक्वालिटी के हवाले से कोई रिपोर्ट है तो वो आप वुमेन एम्पावरमेंट वाले पोर्शन में लिखेंगे। इसी तरह अगर कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है तो वो आप इकोनॉमी वाले पार्ट में लिखेंगे। इसी तरह अगर डेमोक्रेसी से रिलेटेड कोई चीज़ है या जर्नलिज्म से रिलेटेड है या किसी भी और हवाले से है तो वो आप उस रजिस्टर में जो कंसर्न पोर्शन होगा वहाँ पे लिखते जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई और आपको बात अच्छी लगती है अखबार में पढ़ते हुए या कहीं और कोई कोटेशन वगैरह, तो वो भी आप उस पोर्शन के अंदर लिखते जाएंगे। ये आपको करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, आपके MCQ सॉल्व करने में भी, और आपको एस्से में भी हेल्प करेगा। जब आप एस्से के पेपर में रिवाइज जो करके जाएंगे वो यही चीज़ें होंगी जो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सपोर्टिंग डिटेल्स वगैरह चाहिए होंगी। इन्फॉर्मेशन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, आप जब कोई न्यूज़ रीड कर रहे हो वहाँ से, जैसे बजट आया है तो आपने ये
इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट कर लेनी है कि वो कितना आया है, डेफिसिट कितना था, वगैरह वगैरह। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं, उस हवाले से आपको हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा फिर आप क्या करेंगे कि ये जो एडिटोरियल्स हैं, 3 एडिटोरियल्स और ओपिनियन आर्टिकल्स, तो इन एडिटोरियल्स में से इफ़ यू कैन डू आप तीनों एडिटोरियल पढ़ें, और अगर नहीं तो कम से कम 2 पढ़ लें, और 2 भी नहीं पढ़े जाते तो 1 तो लाजमी पढ़ें। और उसके अलावा एक ओपिनियन आर्टिकल जो इसमें से आपको रेलिवेंट लगता है, कोई इशू है तो उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल है, जैसे ये लाइव्स नॉट वर्थ सेविंग है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। द पॉइजन विद इन, ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो जितने भी ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, 4 ओपिनियन आर्टिकल्स होते हैं, 3 एडिटोरियल्स होते हैं डॉन न्यूज़पेपर में। उन 3 एडिटोरियल्स में से अगर आप तीनों पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो अगर एक आपसे आसानी से पढ़ा जाता है तो वो पढ़ लें और एक ओपिनियन आर्टिकल पढ़ लें, कोई भी अपनी चॉइस का ओपिनियन आर्टिकल। और जो वोकैबुलरी है इससे रिलेटेड वो हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं। और इसके अलावा आप खुद भी चाहें तो आप अपना एक रजिस्टर बना लें और उसके ऊपर वोकैबुलरी को नोट डाउन करते जाएं। जैसे जैसे वो वोकैबुलरी रिपीट होती जाएगी वैसे वैसे आपको वो याद रहना शुरू हो जाएगी। ये बात याद रखें कि वाइल रीडिंग न्यूज़पेपर यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे ज़्यादा बेनिफिट कैसे हासिल करते हैं। आप पंक्चुएशन भी सीख सकते हैं, आप वोकैबुलरी भी सीख सकते हैं, आप लिखने का तरीका भी सीख सकते हैं, साथ साथ आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी भी हो रही होगी। करंट अफेयर्स की तैयारी इसी तरह है, वो डेली होगी। वो ये नहीं है कि आप उसको एंड के लिए छोड़ दें, एंड में सिर्फ आप नोट्स कंपाइल करेंगे, ये आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी ही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स एंड एस्से। अगर आपको बहुत मुश्किल लगता है अखबार पढ़ना तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। शुरू में मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखें और हार्ड वर्क करें तो यकीनन बहुत जल्दी आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी और आपको टाइम भी कम लगा करेगा अखबार पढ़ने में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वेबसाइट्स के बारे में, जो कि हमारे एक व्यूअर ने पूछा था कि वेबसाइट्स के भी बारे में बात करें कि कहाँ से हम अपडेट रह सकते हैं। तो एक तो हो गया अखबार। अखबार में अगर कोई भी रिपोर्ट आई है तो आप उसको पढ़ें और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको नोट डाउन कर लें रेलिवेंट पोर्शन में, जैसे मैंने बताया कि आपने रजिस्टर बनाना है। उसके अलावा जैसे FAT है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लें। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहीं से मिलेगी। तो किसी भी इदारे की कोई रिपोर्ट आई है, जैसे कि अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स है कहते हैं, .org 2019 में आई थी इनकी लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई थी। ठीक है, अब इस वेबसाइट के ऊपर हम जाएंगे तो यहाँ पर इन्होंने कैटेगरीज दी हुई हैं कि एक्सट्रीमली अलार्मिंग क्या है, अलार्मिंग किस कैटेगरी में आता है, सीरियस किस कैटेगरी में, मॉडरेट किस कैटेगरी में, और उसके बाद उन्होंने आगे रिपोर्ट दी हुई है ये कि कौन सा कंट्री किस जगह पर आ रहा है। पाकिस्तान देख लें 94th पे है, 28.5 है इसका लेवल। तो हम यहाँ से कंपैरिजन देख लेते हैं कि 28.5 किस लेवल में आ रहा है। 28.5 सीरियस में आ रहा है। सो पाकिस्तान का जो हंगर इंडेक्स लेवल है वो सीरियस वाला है। इसी तरह अगर जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट है तो उसके बारे में भी आप इसी तरह से सर्च कर सकते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, उसके बारे में भी। पहली बात तो ये कि आपको न्यूज़पेपर से पता चल जाएगा कि किसी भी इदारे की कोई रीसेंट रिपोर्ट आई है। और अगर इन केस स्किप हो जाता है आपसे और आपको नहीं पता चलता, तो हम जो करंट अफेयर्स कवर करते हैं अपने चैनल पर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर, उसमें हम ये ख्याल रखते हैं कि कोई भी जो ऐसी रिपोर्ट आई है हम उसका एनालिसिस ज़रूर करें, उसको कवर करें और उसके ऊपर कोई ओपिनियन भी दें। जैसे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, ये देखें, ये करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है। इस करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट को हम खोलते हैं तो इसमें ये साइबर हरासमेंट इन पाकिस्तान इंक्रीज्ड आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 डिजिटल राइट्स फाउंडेशन रिपोर्ट। ये डिजिटल राइट्स फाउंडेशन की रिपोर्ट थी और उनका कहना था कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ है तो उसके बाद से पाकिस्तान में साइबर हरासमेंट बढ़ गई है। तो इसके ऊपर हमने वीडियो की थी। उसके अलावा जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट्स आती रहती हैं
एशियन डेवलपमेंट बैंक की है या मूडीज़ की है या कोई और रिपोर्ट है, तो उसको भी हम कोशिश करते हैं कि हम कवर करें। ये देखें, जैसे मूडीज़ की और एडीबी की जो प्रेडिक्शन थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी। इसके अलावा ये सिपरी की रिपोर्ट थी एक आर्म्स ट्रांसफ़र के ऊपर, इसको भी हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान का कौन सा इसके अंदर रैंक है। और फिर ये है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स रिपोर्ट, इसको भी हमने डिस्कस किया था। तो ये 3 सोर्सेज आपके पास हो गए कि आपने न्यूज़पेपर रीड करना है और उसको ब्राउज़ करना है सारे न्यूज़पेपर को, और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट आई है, ग्लोबली क्या हो रहा है और नेशनली क्या हो रहा है। और जब आपको ये पता चल जाए कि कोई रिपोर्ट आई है तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि उसमें दूसरे कंट्रीज़ का क्या लेवल है और पाकिस्तान किस रैंक पे है, और फिर आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स का सेगमेंट होता है हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, एनालिसिस भी मिल जाएगा उसके बारे में। तो ये चंद बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लें तो ये हो ही नहीं सकता कि आप CSS के एग्ज़ाम में सक्सेसफुल ना हो सकें। पास पेपर्स को सामने रखें, अखबार को रोज़ाना पढ़ें, करंट अफेयर से अपडेटेड रहें, लिख कर देखें जो भी आप पेपर सॉल्व करते हैं। जब आप एग्ज़ाम में जाने लगें उससे पहले एक बार कम अज़ कम, अगर आपने कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की हुई, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सेल्फ प्रिपरेशन करना। आप एटलीस्ट एक पेपर ज़रूर पूरा का पूरा सॉल्व करके देखें 3 घंटे का। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करेंगे, और कुछ नहीं तो आपको लिखना ही आ जाएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक को नहीं भी आता आपको, तो फिर भी आप उसको लिख के ज़रूर देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। देयर वाज अ स्टूडेंट जिसने एग्ज़ाम में कश्मीर इशू पे कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना था और उसके पास कोई चॉइस नहीं थी इसके अलावा, और क्वेश्चन भी स्पेसिफिक था कि लास्ट 10 ईयर्स में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं कश्मीर में उनके हवाले से, और उसको इतना प्रॉपर इन चीज़ों का नहीं पता था जो भी लास्ट 10 ईयर्स में हुई थी, सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही पता था। और वो कैसे पता था? वो न्यूज़ से पता था कि भाई पुलवामा अटैक हुआ है, या मोदी ने 370 आर्टिकल के बारे में कुछ कहा है, इसके अलावा एक आध और चीज़ का, और उसको लिखने का तरीका आता था। तो ये 3 पॉइंट्स बेस बनाकर उसने वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। तो इसी तरह अगर आपने न्यूज़ को फॉलो किया हुआ होगा, आपको नहीं पता जो चीज़ आप सुन रहे हैं, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, वो कल या आने वाले दिनों में या एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से काम आती है। और कभी भी ये मत सोचें कि आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आता होगा, उसके बारे में आप वो अटैम्प्ट कर सकेंगे। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी पहले पूरी मेहनत करें और उसके बाद कॉन्फिडेंस रखें कि आप कर सकते हैं। जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाएं। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता कि आप कोई मैगज़ीन पढ़ें, तो आप किसी इंटरनेशनल वेबसाइट का हफ्ते में एक बार विद इन ए वीक कोई आर्टिकल पढ़ लिया करें। वो कोई भी वेबसाइट हो सकती है, जैसे अल जज़ीरा है, खलीज टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, BBC है, या फिर CNN है, या कोई भी वेबसाइट जहाँ से आपने एक ऐसा ओपिनियन आर्टिकल पढ़ना है जो ग्लोबली या वर्ल्ड से रिलेटेड हो, जिससे पूरा वर्ल्ड इफ़ेक्ट हो रहा हो, जैसे क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड, तो वो आपका सब्स्टिट्यूट कर देगा मैगज़ीन अगर आप नहीं रीड कर रहे हैं। और आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट आर्टिकल जो CSS में करंट अफेयर्स के हवाले से, ग्लोबल इश्यूज़ के हवाले से इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो शेयर करते रहते हैं। अपने नोट्स बनाएं, खुद नोट्स बनाएं और उनसे पढ़ें। किसी और के बनाए हुए नोट्स से आपको वो फ़ायदा नहीं होगा। वो नोट्स जिस शख्स ने बनाए होंगे वो उसने अपने तरीके से और अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस से बनाए होंगे। आप जो नोट्स बनाएंगे तो वो जब आप खुद पढ़ के बनाएंगे तो उससे आपके पास इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी, और सेल्फ नॉलेज इज़ द बेस्ट नॉलेज। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, मेहनत करें और सक्सेस आपके सामने होगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, वर्क हार्ड, वर्क विद कंसिस्टेंसी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।